रूस ने यूक्रेन पर किए 41 मिसाइल हमले, बेलगोरोद से 11 S-400 मिसाइल लॉन्च। यूक्रेन का 21 मिसाइल गिराने का दावा भी सामने आया। बेलगोरोद से 11 S-400 मिसाइल लॉन्च की गई और यूक्रेन का यह दावा कि 21 मिसाइल उसने मार गिराए। गाजा युद्ध में इजराइल ने खान यूनुस में सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खान यूनुस में हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की जंग जारी है। हमास के एक हमले में आईडीएफ को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास के जाल में फंसकर इजराइल के 22 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इजराइल सरकार ने युद्ध विराम की बजाय इससे भी बड़ा संग्राम छेड़ने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों इजराइल खान यूनुस में बड़ा ऑपरेशन छेड़ चुका है? इसका सामरिक और डिप्लोमेटिक मकसद क्या है? इस रिपोर्ट में जानिए। 8 अक्टूबर 2023 से इजराइल के हथियार पूरी तरह खामोश नहीं हुए। गाजा पर बम वर्षा करके उसे समतल कर दिया गया। और अब खान यूनुस में इजराइल और हमास के बीच सबसे भीषण जंग जारी है। खान यूनिस और अल मवासी में इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन को और भी तेज किए जाने का ऐलान हो चुका है। इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं और पहली वजह है खान यूनिस शहर से हमास के गढ़ को खत्म करना और इसके लिए इजरायली सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 22 जनवरी को दक्षिणी गाजा में आईडीएफ के 22 सैनिक मारे गए। ये सैनिक हमास के बिछाए बारूदी जाल में फंस गए। आईडीएफ की टुकड़ी ने पहले हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमले के बाद इमारत में जाकर छिप गए। इमारत में पहले से लगे बम को हमास ने डेटोनेट कर दिया। हमास के दूसरे हमले में आईडीएफ के 3 अफसरों की मौत हो गई। इजराइल के मुताबिक अब तक युद्ध में 198 सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल गाजा पट्टी को बर्बाद करने के बाद भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। उल्टे इजराइल के ऊपर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं और उसके अस्तित्व पर खतरे का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के विरोधी देशों ने जंग की आलोचना के साथ साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी इजराइल के भीतर ही फिलिस्तीन राष्ट्र के निर्माण की मांग तेज कर दी है, लेकिन अमेरिकी खेमे के देश भी यही मांग कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के मुख्य राजदूत जोसेफ बोरेल ने कहा है कि गाजा के हालात बद से बदतर हो गए हैं। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्षधर हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना के बाद ही इजराइल को मान्यता दी जाएगी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू करने का सही समय है। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता दी जाए। ब्रिटेन ने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर नेतन्याहू का रुख निराश करने वाला है। बाइडेन पहले से ही फिलिस्तीन निर्माण के पक्षधर है। इजराइल के विरोधी हो या इजरायली खेमे के देश, दोनों यही चाहते हैं कि युद्ध का समाधान हो। युद्ध विराम के बाद स्थायी समाधान के लिए इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र पर फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना की जाए। लेकिन इजराइल सरकार जानती है कि फिलिस्तीन निर्माण का मतलब होगा इजराइल के नक्शे में बदलाव और उसका क्षेत्रफल घटना। इसीलिए नेतन्याहू हो या इजराइल के राष्ट्रवादी, दोनों ये नहीं चाहते कि विश्व मंच पर फिलिस्तीन निर्माण का मुद्दा मजबूत हो। इजराइल ने युद्ध का डिप्लोमेटिक मकसद हासिल करने के लिए ही युद्ध तेज कर दिया है।
इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीन पुनर्स्थापना का मुद्दा न उठे, विश्व मंच पर सिर्फ युद्ध विराम पर चर्चा हो। इसीलिए आईडीएफ ने खान यूनिस पर हमले तेज कर दिए हैं। हमलों में गाजा के सबसे बड़े शहर को नुकसान हो रहा है। समाधान के रास्ते पर बढ़ने के बजाय महासंग्राम का रास्ता चुन लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।